अच्छी खबर यह है कि रोजमर्रा के यात्रियों और छोटी दूरी का सफर करने वालों को इस बदलाव से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा अब थोड़ी महंगी पड़ने वाली है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि द्वितीय श्रेणी ऑर्डिनरी ट्रेनों के किराए में 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 216 से 2250 किलोमीटर तक किराए में 5 रुपए से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। स्लीपर क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। किराया बढ़ाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह रेलवे का बढ़ता हुआ खर्च है। पिछले 1 दशक में रेलवे ने अपने नेटवर्क और ऑपरेशंस का काफी विस्तार किया है, जिससे मैन पावर यानी कर्मचारियों की संख्या और उन पर होने वाले खर्च में भारी इजाफा हुआ है। तो ट्रेनों का किराया महंगा हुआ है, लेकिन यात्रियों को यहां पर यह उम्मीद है कि अब जिस तरीके से ट्रेनों का किराए में बढ़ोतरी की गई, हालांकि लंबी सफ़र जो है वो अब थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन सुविधाएं भी जो है उस हिसाब से मिलनी चाहिए। जो नई किराया सूची लागू की गई है उसमें उपनगरीय और मासिक सीजन टिकट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। इसी तरह से सामान्य श्रेणी की गाड़ियों में 215 किलोमीटर की यात्रा पर जो किराया है वह अपरिवर्तित है, यानी कि जो पहले से रेट है उसी दर पर किराया लिया जाएगा। इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में वृद्धि की गई है, जबकि जनरल क्लास की जो ट्रेनें हैं उसमें 215 किलोमीटर से अधिक के ट्रेवल पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि की गई है। ये जो नया किराया है वह 26 दिसंबर की मध्य रात्रि से लागू हो रहा है। जिन यात्रियों ने अपना टिकट 25 दिसंबर को या उससे पहले बनवाया है उन पर यह बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होगा, यानी उनसे किसी प्रकार का फेयर डिफरेंस नहीं लिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने यह जो कोशिश की है इसके माध्यम से हम लोगों ने किराया को तर्कसंगत बनाते हुए अगले 3 महीनों में या 3.5 महीनों में कहिए 600 करोड़ रुपए के आसपास राजस्व, अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। यात्रियों पर इसका जो प्रभाव है बहुत कम होगा। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, यहाँ पर रेल का किराया महंगा हुआ है, लेकिन ये जो रेल का किराया महंगा किया गया है वो जो लंबी दूरी का सफर तय करते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बढ़ोतरी की गई है। इसको रेलवे की तरफ से मामूली बढ़ोतरी बताया जा रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करिए, जिसमें से बहुत से लोग ये कहते नजर आए कि ठीक है आपने लंबी दूरी का किराया बढ़ाया, लेकिन अब सहूलियत भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए पिंकी, इसमें कोई दो मत नहीं कि रेलवे का किराया बढ़ा है और रेलवे भी बूंद बूंद से तालाब भरने की कोशिश में 1 पैसे 2 पैसे का किराया बढ़ाकर रेलवे की कोशिश है कि स्नोबॉल इफेक्ट बनाया जाए और इससे रेलवे का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। 600 करोड़ का टारगेट रखा गया, अगले 3 महीने में ये पैसे कलेक्ट होंगे, रेवेन्यू कलेक्ट होंगे, लेकिन क्या रेलवे में वो फैसिलिटीज लोगों को मिल पाती है, बड़ा सवाल है। क्योंकि रेलवे ये कहती है कि ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट ज्यादा है और इसलिए हम जो किराया है वो टाइम टू टाइम बढ़ाते हैं और इस साल ये दूसरी बार ये किराया बढ़ा है। अब देखिए, इस वक्त हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं और जो ट्रैवल करने वाले जो आम लोग होते हैं, अमूमन जिन्हें ये रेलवे के बढ़े हुए किराए की बांट झेलनी होती है, वो इसके लिए कितना तैयार होते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है कि क्या वो तैयार है इस बढ़े हुए किराए के लिए। ट्रेन से आ रहे हैं, कैसी फैसिलिटीज थी? हाँ, बढ़िया। लखनऊ मेल की ट्रेन ने किराया बढ़ाया है रेलवे ने, क्या लगता है बढ़ाना चाहिए किराया या नहीं? हाँ, जिस हिसाब से फैसिलिटीज बढ़ रही है उस हिसाब से किराया भी बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। फैसिलिटीज के साथ रेलवे ने किराया बढ़ाया है, क्या लगता है फैसिलिटीज है उस अनुसार रेलवे का किराया बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? समतल है। हाँ, क्या कीजिएगा, बढ़ना भी समय के हिसाब से तो बढ़ना भी चाहिए। बढ़ना भी चाहिए, समय के हिसाब से समतल है। देखिए, लोगों के अपने अपने पिंकी ये भाव होते हैं जो ट्रैवल करने वाले होते हैं। मैं सुबह भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि किराया बढ़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि किराया बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। और रेलवे से हर दिन जितनी बड़ी ट्रैवलिंग होती है और सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो रेलवे का है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे का जो मुनाफा है वो लोगों के ट्रैवल से जुड़ा होता है। लेकिन क्या लोग वो फैसिलिटीज लोगों को मिल पाती है, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, ज्यादा लगेज लेकर भी निकलना है, तो रेलवे की फैसिलिटीज कैसी है? रेलवे ने आज फिर से किराया बढ़ाया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? अभी तो हम ट्रेन में थे, तो जो किराया बढ़ा है उसके बारे में तो पता नहीं है। हाँ, लेकिन फैसिलिटी ठीक है, फैसिलिटी ठीक है। अभी जो भीड़ होती है फेस्टिवल सीजन में, तो बीइंग क्रिसमस फिर भी इतनी भीड़ नहीं थी, कंफर्टेबली हम लोग आ गए। वाजिब है या नहीं? किराया अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो किराया बढ़ना ठीक है। इम्प्रूव तो हुई हैं स्थितियाँ।
इम्प्रूव हुई हैं स्थितियां। सर आज से 1 पैसे 2 पैसे किलोमीटर पे किराया बढ़ा है, किराया बढ़ना कितना वाजिब मानते हैं? बढ़ा है जब अभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है। फैसिलिटीज कैसी है ट्रेन में? अच्छी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो देखिए लोगों के जो रिएक्शन है, लोग ये कहते हैं कि आप फैसिलिटीज दीजिए, किराया बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज उस अनुसार मिलनी चाहिए पिंकी। और यहाँ जो आम यात्री हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है ट्रेन में फैसिलिटीज मिल रही है, फेस्टिवल सीजन है, लेकिन ठीक है। हमें फैसिलिटीज के रजनीश। अनुसार अगर थोड़े बहुत किराया बढ़ता है तो उस हम इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल रजनीश, इसी के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि रेलवे की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर विस्तार किया गया है, पूरी तरीके से रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर बर्डन पड़ा और खर्च बढ़ने के बाद यहाँ पर ये मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो कि अब कवरअप करेगा उस खर्च को, जो बढ़ा हुआ खर्च है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या केवल ये बढ़ोतरी के बाद उस बढ़े हुए खर्च को ही कवरअप किया जाएगा, या वाकई में यहाँ पर कुछ नई चीजों की शुरुआत जो है प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएगी, ट्रेन में नजर आएगी, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर? पिंकी उम्मीद तो यही करते हैं कि जब इस तरीके से आप किराया रेलवे बढ़ाता है तो आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़नी चाहिए, रेलवे का नेटवर्किंग और स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो बढ़नी चाहिए लंबी दूरी की। लोग कहते हैं कि कई जो छोटे स्टेशन होते हैं, अब आप न्यू दिल्ली स्टेशन देखिए तो ये चमकता हुआ स्टेशन दिखता है, पेंट बहुत कायदे से, सफाई सब कुछ दिखती है, देश की राजधानी है। लेकिन इसी दिल्ली के आसपास जब छोटे स्टेशन को हम लोग पिंकी देखने जाते हैं तो वहां पर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, बहुत जगह पर फैसिलिटीज का अभाव दिखता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां से अमूमन छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, जहां से आम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहां पर भी फैसिलिटीज तमाम हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि ठीक है आप थोड़ा बहुत किराया बढ़ा रहे हैं तो उस अनुसार रेलवे की नेटवर्किंग बढ़ जाए, रेलवे के जो ट्रेन के नंबर हैं वो बढ़ जाए, छोटे स्टेशन पे सुविधाएं बढ़ जाए, ट्रेन के अंदर सुविधा बढ़ जाए। मैं सुबह जब लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे पिंकी की जी। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।